जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम झारखंड बोर्ड द्वारा प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 जो जारी कर दिया गया है। आज हम सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसके बहुवैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर करेंगे। ये प्रश्न उत्तर करने से पहले आपको ये ध्यान रखनी है कि यह जो प्रश्न उत्तर के लिए आपको समय दिया जाएगा वह 1.5 घंटे का रहेगा और इसमें कुल 40 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्नों के लिए एक एक अंक दिए जाएंगे, यानी कि कुल अंक जो रहेगा वो 40 अंकों का होगा। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना होगा। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि अगर बाय चांस अगर कोई गलत आप उत्तर दे देते हैं तो उसके लिए आपको अलग से नंबर नहीं कटेगा। तो ये मन में आप दुविधा नहीं रखिएगा कि गलत प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो अलग से मेरा नंबर कट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, ऑप्शन दिया हुआ देखिए इसमें। क में 1759 दिया हुआ है, ख में 1769 दिया हुआ है, ग में 1779 दिया हुआ है और घ में दिया हुआ है 1789। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, 1789 ईस्वी। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में रूसो दिया हुआ है, ख में मॉन्टेस्क्यू दिया हुआ है, ग में दिद्रो दिया हुआ है और घ में दिया हुआ है वाल्टेयर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा, रूसो। अब देखिए तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ इसमें। क में काबूर, ख में मेजनी, ग में विस्मार्क और घ में दिया हुआ है रूसो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, मेजनी। अब देखिए चौथा प्रश्न है कि इटली का एकीकरण कब हुआ। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। क में 1851, ख में दिया हुआ है 1861, ग में दिया हुआ है 1870 और घ में दिया हुआ है 1881। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1870। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं 1871 भी दिया जाता है, कहीं कहीं 1871 भी रह सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है कि शुल्क संघ जालविराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। क में प्रसा, ख में फ्रांस, ग में ऑस्ट्रिया और घ में दिया हुआ है रूस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा, प्रसा। अब देखिए छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। क में 13 अप्रैल 1919, ख में दिया हुआ है 15 अप्रैल 1919, ग में दिया हुआ है 17 अप्रैल 1919 और घ में दिया हुआ है 25 अप्रैल 1919। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। अब देखिए सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। क में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ख में दिया हुआ है महात्मा गांधी, ग में दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और घ में दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, महात्मा गांधी। और ये जो प्रश्न चल रहा है अभी वो हिस्ट्री का जो पुस्तक है उसी से ये प्रश्न आपको दिया गया है। देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है देखिए कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ख में दिया हुआ है डॉक्टर लाजपत राय, ग में दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक और घ में दिया हुआ है विपिन चंद्र पाल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए नौवां प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ देखिए।
क में दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ख में दिया हुआ है श्रीमती इंदिरा गांधी, ग में दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर और घ में दिया हुआ है महात्मा गांधी। तो इस 9वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, महात्मा गांधी। अब देखिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता था। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है क में महात्मा गांधी, ख में दिया हुआ है श्रीमती इंदिरा गांधी, ग में दिया हुआ है अब्दुल गफ्फार खान और घ में दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस 10वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान। अब देखिए आगे का जो प्रश्न होगा ज्योग्राफी का होगा। 11वें प्रश्न से आपका ये ज्योग्राफी का प्रश्न होगा। अब देखिए 11वां प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है क में 2 दिया हुआ है, ख में 3 दिया हुआ है, ग में 4 दिया हुआ है और घ में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इस 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा 2। अब देखिए 12वां प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 12वें प्रश्न के लिए क में गहन सिंचाई, ख में दिया हुआ है अधिक सिंचाई, ग में दिया हुआ है वनोन्मूलन और घ में दिया हुआ है पशुचारण। तो इस 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, अधिक सिंचाई। अब 13वां प्रश्न देखिए है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। तो देखिए 13वें प्रश्न के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क में दिया हुआ है 1992 ईस्वी, ख में दिया हुआ है 1997 ईस्वी, ग में दिया हुआ है 2005 ईस्वी और घ में दिया हुआ है 2012 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा 1992 ईस्वी। अब देखिए 14 नंबर का प्रश्न है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है नहीं पाई जाती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है क में महाराष्ट्र, ख में गुजरात, ग में मध्य प्रदेश और घ में राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, राजस्थान में जो काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। अब देखिए 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो देखिए 15वें प्रश्न का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क में कृषि प्रसार, ख में दिया हुआ है वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, ग में दिया हुआ है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना और घ में दिया हुआ है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 प्रश्न वो हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। अब देखिए 16वां प्रश्न है कि बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ क में 1972, ख में दिया हुआ 1973, ग में दिया हुआ 1974 और घ में दिया हुआ 1975। तो इस 16वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन ख 1973 में। अब देखिए 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है। तो देखिए 17वें प्रश्न के लिए ऑप्शन दिया हुआ है क में दिया हुआ है संकटग्रस्त जातियां, ख में दिया हुआ है दुर्लभ जातियां, ग में दिया हुआ है लुप्त जातियां और घ में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इस 17वें प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा घ, इनमें से सभी। अब देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया। तो हौज खास का निर्माण किसने कराया। देखिए 18वें प्रश्न के लिए ऑप्शन दिया हुआ है क में चंद्रगुप्त, ख में इल्तुतमिश, ग में दिया हुआ अशोक और घ में दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, इल्तुतमिश। अब देखिए 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है
कि निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ काम है कि बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी है, तो ये तो सही बोल रहा है। ख में है बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, ये भी सही बोल रहा है। अब देखिए ग में है कि बहुउद्देशीय परियोजना से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, तो ये गलत बोल रहा है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ये घाला देख लीजिए, घ में लिखा हुआ बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करते हैं, तो ये भी सही हो रहा है। इसमें पूछा गया था कि पक्ष में नहीं दिया गया है कौन सा तर्क, तो ऑप्शन ग हो जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजना से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। अब देखिए 20वां प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क में गंगा, ख में यमुना, ग में नर्मदा और घ में दिया हुआ है गोदावरी। तो इस 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, नर्मदा। अब देखिए 21 से लेकर 30 तक अब ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न होंगे, देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो 21वें प्रश्न के लिए ऑप्शन दिया हुआ है क में प्रति व्यक्ति आय, ख में औसत साक्षरता दर, ग में दिया हुआ है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और घ में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इसका जो 21वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब 22वां प्रश्न देखिए है कि मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार है, उन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपया है तो चौथे परिवार की आय क्या होगा। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 4 परिवार बताया गया है और प्रति व्यक्ति आय दिया है 5,000, तो 4 परिवार के लिए कितना हो गया, 20,000 हो गया, ये 20,000 हो गया। अब 3 परिवार के जो आय है वो दिया गया है, कितना दिया हुआ है, 4,000 रुपया, 7,000 और 3,000 रुपया। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 7, 4, 11 और 3 14,000 हो जाता है। तो 14,000 हम इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा 6,000 रुपया। अब देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। तो इसमें दिया हुआ देखिए क में स्वास्थ्य, ख में शिक्षा, ग में दिया हुआ प्रति व्यक्ति आय और घ में दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा घ, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। देखिए 24वां प्रश्न है कि एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है। तो देखिए 24वां प्रश्न है, इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है क में शिशु मृत्यु दर, ख में दिया हुआ है मातृत्व मृत्यु दर, ग में दिया हुआ है मृत्यु दर और घ में दिया हुआ है औसत जन्म दर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। अब देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है कि वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो 25वां प्रश्न के लिए ऑप्शन दिया हुआ है द्वितीयक, क में दिया हुआ द्वितीयक, ख में प्राथमिक, ग में दिया हुआ तृतीयक और घ में दिया हुआ है चतुर्थक। तो इस 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा प्राथमिक। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न देखिए है कि वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना होता है कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है क में संगठित क्षेत्र, ख में दिया हुआ है असंगठित क्षेत्र, ग में दिया हुआ है संगठित और असंगठित दोनों और घ में दिया हुआ है
इनमें से कोई नहीं। तो इस 26वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन क हो जाएगा, संगठित क्षेत्र। अब देखते हैं आगे प्रश्न। 27वां प्रश्न है कि रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई है। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो सेवा क्षेत्र में किस कौन कौन आ जाएगा? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, क में सुरेश नरेश, ख में दिया हुआ है सुरेश राकेश, ग में दिया हुआ है नरेश राकेश और घ दिया हुआ है चारों भाई। तो इसमें देखिएगा शिक्षक और टैक्सी ड्राइवर जो है, नरेश जो है वो शिक्षक है और जो राकेश हो वो टैक्सी ड्राइवर है। तो ये नरेश और राकेश दोनों है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, बाकी बात जो है सो अपने काम के लिए है। अब देखिए 28वां प्रश्न है। 28वां प्रश्न है कि रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो देखिए इसमें दिया हुआ है, क में 200 दिनों के, ख में दिया हुआ है 365 दिनों की, ग में दिया हुआ है 100 दिन की और घ में दिया हुआ है 250 दिनों की। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, 100 दिनों की गारंटी इसमें मिलता है। अब देखिए 29वां प्रश्न है कि एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। देखिएगा यहाँ ध्यान देने वाली बात है, लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। यानी कि जब लक्ष्मण और उसके जो परिवार के 4 व्यक्ति वो काम कर रहे थे तब भी 20 क्विंटल गेहूं हो रहा था, और उसके जो चचेरे भाई करण थे वो भी मिलकर काम किया, लेकिन क्या हुआ, उत्पादन नहीं बढ़ा। तो हम इसे किस श्रेणी में इसे रख सकते हैं? तो इसमें देखिए का में दिया हुआ है मौसमी बेरोजगारी, खा में दिया हुआ है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ग में दिया हुआ है शहरी बेरोजगारी और घ में दिया हुआ है शिक्षित बेरोजगारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब देखिए आगे का प्रश्न, 30वां प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? अब क्यों की जाती है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, क में बेरोजगारी से बचने के लिए, ख में दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, ग में दिया हुआ है अधिक गलत की समस्या से बचने के लिए और घ में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इस 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। अब देखिए 31 से जो 40 तक प्रश्न रहेंगे वो सिविक्स के रहेंगे प्रश्न। देखिए 31वां प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन कथन असत्य है? अब इनमें से ढूंढना है कि सत्ता की साझेदारी संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ कम है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। ख में दिया हुआ इनमें इससे सामूहिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। ग में दिया हुआ है यह स्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, और घ में दिया हुआ है कि सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। तो इस 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा कि यह स्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाता है। यह सत्य जो यह कथन है वो असत्य है। अब देखिए आगे का प्रश्न है 32वां प्रश्न है कि निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क में
फ्रेंच, ख में स्पेनिश, ग में डच दिया हुआ और घ में दिया हुआ है जर्मन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा स्पेनिश। देखिए 33वां प्रश्न है कि स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है क में तमिल, ख में हिंदी, ग में पाली और घ में सिंहली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा सिंहली। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। देखिए 34वां प्रश्न है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है क में दिया हुआ है 1945, ख में दिया हुआ है 1946, ग में दिया हुआ है 1947 और घ में दिया हुआ है 1948। तो इस 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा 1948। देखिए 35वां प्रश्न है कि निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ देखिए क में दिया हुआ है कि यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। ख में दिया हुआ है अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। ग में दिया हुआ है देखिए कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। और घ में दिया हुआ देखिए कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। तो इस 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ग हो जाएगा कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते, जबकि क्या है संविधान में वर्णित है। अब देखिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। 36वां प्रश्न देखिए है कि निम्न में कौन भारत की अनुसूची भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है अरबी दिया हुआ है क में, ख में मैथिली, ग में संथाली और घ में दिया है असमिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा। अरबी को हमारे जो भारत के अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं किया गया। देखिए 37वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? 37वां प्रश्न है, इसका ऑप्शन दिया हुआ कम है देखिए कि राज्य सरकार राज्य सूची, ख में दिया हुआ है केंद्र सरकार संघीय सूची, ग में दिया हुआ केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, घ में दिया हुआ है स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। तो इस 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। यह अवशिष्ट अधिकार नहीं दिया गया जो कि सुमेलित नहीं है, इसलिए 37वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन घ हो जाएगा। अब देखते हैं 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न है कि भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क में दिया हुआ है कि अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। ख में बोल रहा है कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। ग में है कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। ग में है कि पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। तो इस 38वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन घ हो जाएगा। इसमें ऑप्शन घ हो जाएगा कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। देखिए 39वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें क में दिया हुआ है देखिए वर्ग विशेष के हित समूह, किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन। ख में दिया हुआ है राजनीतिक दल, ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को लामबद्ध करता है। ग में दिया हुआ है आंदोलन, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया ऐसा संघर्ष जिसमें संगठनिक संरचना हो भी सकती है नहीं भी। अब देखिए घ में दिया हुआ है दबाव समूह, राजनीतिक में सीधे भाग लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन घ हो जाएगा दबाव समूह। राजनीतिक में सीधे भाग लेते हैं ऐसा नहीं है, ये सीधे भाग नहीं लेते हैं, इसका काम है सिर्फ जो सत्ता में बैठे उन्हें दबाव में लाना। अब देखिए 40वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें क में दिया हुआ देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, ठीक है। ख में दिया हुआ है खाद्य विक्रेताओं का संघ यानी दबाव समूह। ग में दिया हुआ है तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल, ये भी ठीक है, सही है। और घ में दिया हुआ है श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली। तो इस 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली। तो इस तरह सामाजिक विज्ञान के जो मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 है उन बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर हुए। साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी जो मॉडल प्रश्न है उन सभी को प्रश्नों का उत्तर कराएंगे हम यहाँ पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको आपके पास बहुत जल्द पहुँच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।